जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा सभी भक्तों का चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में बड़ा प्रेम से स्वागत करती हूँ। एक दिन सची माता ने देखा निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर से चीरें उठाकर लपेट ली है, संपूर्ण शरीर में धूल लपेटा हुआ है। एक घूरे पर अशुद्ध हांडियों पर बैठे हैं। हांडियों में से कालिक लेकर अपने मुंह पर और माथे पर लंबी लंबी काली काली रेखाएं खींच ली है। शरीर में जगह जगह हांडी से काला काला लेकर बिंदियां लगा ली है। एक फूटी हांडी को बजा बजा कर आप कुछ गा रहे हैं। उनका शरीर बड़ा ही गोरा था, उस पर वे काली काली बिंदियां बड़ी ही भली मालूम होती थी। जो भी कोई उधर से निकलता वो इनका स्वांग देखने लग जाता। निमाई अपनी ही राग में मस्त थे, दिन दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। कोई जाकर माता सची को बुला लाया। माता दौड़ कर आती हैं, निमाई तू बहुत बदमाशी करने लगा है, भला ब्राह्मण के बेटे को क्या ऐसे अपवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। निमाई कहने लगी, अम्मा इस स्थान का क्या पवित्र और क्या अपवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहाँ बैठना ठीक नहीं। इन हांडियों में तो आपने कई बार भगवान का प्रसाद बनाया है, ये हांडियाँ अपवित्र कैसे हो गई। माता ने डांट कर कहा, अच्छा बहुत हुआ, अब बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ स्नान कर ले। निमाई भला कब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे, वही बातें दोहराते रहे। माता ने जब देखा यह किसी भी तरह नहीं उठता, जबरदस्ती इनका हाथ पकड़कर उठाया, घर लाकर इन्हें स्नान कराया। इस प्रकार ये अब सभी बालोचित लीलाएं करते थे। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते, उसे दूध भात खिलाते, दिन भर उसे बांधे रखते। माता भगा देती तो खूब रोते। कभी गौओं के छोटे छोटे बच्चों को ले आते, उनसे खेलने लगते और न जाने उनके साथ क्या बातें करते। निमाई तुझे हम संदेश देंगे, जरा नाच कर तो दिखा, पड़ोस की स्त्रियां कहती। तो ये कहते पहले मिठाई दो तो नाचूंगा। वे स्त्रियां इन्हें संदेश देती, लड्डू देती, पेड़े देती, सब कुछ मुंह में भर लेते। शेष हाथ में उठा उठा कर खूब नाचते। इस प्रकार घर घर जाकर खूब नाच दिखाते, खाने के लिए खूब माल पाते। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती। कभी कोई केला, कभी मेवा, कभी कोई मिठाई देती। ये स्वयं भी खाते और अपने सभी साथियों को भी बांट देते। ये सभी के मन को बड़ा ही सुख पहुंचाते थे। एक दिन बाहर से दौड़े दौड़े आते हैं, माँ से कहते हैं, अम्मा अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। माँ ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध चिवड़ा लाती हूँ, तू उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। माता ने भीतर से लाकर एक कटोरी में दूध चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई। ये दूध चिवड़ा न खाकर मिट्टी खाने लगे। माता ने आकर देखा दूध चिवड़ा नहीं खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है। अम्मा तेने भी तो मुझे मिट्टी ला कर दी है, मिट्टी ही तो खा रहा हूँ। अरे बेटा मैंने तुझे दूध और चिवड़ा दिया था, उसे न खाकर तू मिट्टी को खा रहा है। निमाई कहने लगी, माँ ये सब मिट्टी ही तो है, सभी पदार्थ मिट्टी के ही विकार हैं। माता इनके इस गूढ़ ज्ञान को समझ गई, पुचकार कर बोली, बेटा है तो सब मिट्टी ही, किंतु काम सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है। घड़े में पानी भर कर लाते हैं तो वह रखा रहता है, रेत में पानी डालेंगे तो वह सूख जाएगा। इस प्रकार सबके काम अलग अलग होते हैं। तब निमाई मुंह बनाकर कहने लगे, माँ ऐसी बात है तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अब हम ऐसा न करेंगे, अब हम कभी मिट्टी न खाएंगे, भूख लगने पर आप ही से मांगेंगे। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख पहुंचाते थे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुनकर कभी बड़ा आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोता लगाने लगती। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।